हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल वी विल 2.0। आज है 11 मई और आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स कुछ एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे, कुछ वन लाइनर्स के फॉर्म में होंगे और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम पढ़ेंगे। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सो वीडियो को करते हैं शुरू और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज Which among the following inaugurates the road constructed by BRO from धारचूला टू लिपुलेख? निम्नलिखित में से किसने धारचूला से लिपुलेख तक बीआरओ द्वारा निर्मित सड़क का उद्घाटन किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राजनाथ सिंह। तो ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये है राजनाथ सिंह और ये हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं। सो बीआरओ के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। बीआरओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। सो इन्होंने हाल ही में मेन 3 कंस्ट्रक्शन किए हैं। तो एक कंस्ट्रक्शन इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में किया था, 430 मीटर का एक ब्रिज बनाया है इन्होंने। और एक कंस्ट्रक्शन इन्होंने किया है पंजाब साइड में जिसमें कसोवल इनक्लेव को इन्होंने इंडिया से जोड़ दिया है, वो कुछ समथिंग 484 मीटर का है। और इन्होंने हाल ही में ये कंस्ट्रक्शन किया है जिसका नाम है कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट, जिसमें इन्होंने 80 किलोमीटर की एक रोड बनाई है। जिससे क्या बेनिफिट है वो हम देख लेते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो रूट होने वाला है ये शॉर्टेस्ट होने वाला है, चीपेस्ट होने वाला है। एक बेनिफिट ये भी है कि जो पहले का रूट था वो बड़ा तो था ही, बट वो उसका बहुत ज़्यादा पार्ट चाइना में पड़ता था। बट ये जो रूट बनाया गया है उसका 84% इंडिया में पड़ेगा और 16% चाइना में पड़ेगा। सो इसका नाम है कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट। बीआरओ ने अभी हाल ही में इसे बनाया है। और ये बनाया कहाँ है? तो उत्तराखंड में बनाया है। तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और वहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज सेट फॉर सेकेंड टर्म एज एमसीसी प्रेसिडेंट? निम्नलिखित में से किसे एमसीसी अध्यक्ष के रूप में दूसरी बार पद के लिए निर्धारित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कुमार संगकारा। तो हाल ही में कुमार संगकारा को एमसीसी का दूसरी बार प्रेसिडेंट नियुक्त कर लिया गया और कुमार संगकारा ही पिछले साल सबसे पहले नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट बने थे एमसीसी के। सो ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये है कुमार संगकारा। और एमसीसी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है मैरीबोर्न क्रिकेट क्लब। इसको मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से मत रिलेट कीजिएगा, ये है मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब। इसका हेडक्वार्टर है लंदन यूके में और ये फाउंड हुई थी 1787 में। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मूडीज कट इंडियाज जीडीपी ग्रोथ टू इन फाइनेंशियल ईयर 21। मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी वृद्धि को घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 0.0% कर दिया है। इसके पहले उन्होंने जो एस्टिमेशन लगाया था वो था 2.6% का, बट कोरोना वायरस की वजह से इसको अब इन्होंने 0% पर कर दिया है। मूडीज का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में और प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं यहाँ के रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल जूनियर। यूएसए एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है जो मैक्सिको और कनाडा से बॉर्डर शेयर करती है और कनाडा और यूएसए के बॉर्डर वर्ल्ड का सबसे बड़े बॉर्डरों में से एक है और जिसका नाम है 49th पैरेलल। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ बैंक कम अंडर द सरफेसी एक्ट बाय सुप्रीम कोर्ट? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरफेसी अधिनियम के तहत किस प्रकार के बैंक आते हैं? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कॉर्पोरेटिव बैंक्स को भी सरफेसी एक्ट 2002 के अंदर रख दिया है। सो इसका ऑप्शन है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक तो पहले से ही इसके अंदर आते थे, तो अभी कॉर्पोरेटिव बैंक को भी इसके अंदर रख दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ। तो सरफेसी के फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो ये बनाया कब गया था? तो ये बनाया गया था 2002 में। इस एक्ट के अंतर्गत जो भी बैंक आते हैं उनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं कि वो अपने ड्यूज को या जो लोन बैड लोन्स हो गए हो या नॉन प्रॉफिटेबल लोन हो उससे पैसे को निकालना या अपने फंड को रेज करना, वो सारे अधिकार इस एक्ट के अंदर दिए जाते हैं। तो पहले कॉर्पोरेटिव बैंक्स को इसके अंदर इसलिए नहीं रखा गया था क्योंकि कॉर्पोरेटिव बैंक्स आते हैं स्टेट लिस्ट में और कमर्शियल बैंक आते हैं यूनियन लिस्ट में। बनाया था सेंट्रल बैंक ने, इसलिए कॉर्पोरेटिव बैंक्स इसके अंदर नहीं आते थे। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे सरफेसी एक्ट के अंदर ला दिया है। तो यूनियन लिस्ट में टोटल कितने आइटम्स हैं? तो यूनियन लिस्ट में टोटल है 100 आइटम्स, स्टेट लिस्ट में है 61 और कॉन्करेंट लिस्ट में है 52। सुप्रीम कोर्ट की बात हुई तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो ये जो आपको इमेज में दिख रहा है ये है हमारा सुप्रीम कोर्ट और इसमें इस समय पे 32 जज हैं और टोटल 34 जज हो सकते हैं। और इस टाइम हमारे 47th सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो उनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े और सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज है 65 ईयर्स। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच कंट्री अनाउंसेस वंस इन अ जनरेशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। तो हाल ही में किस कंट्री ने वंस इन अ जनरेशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को अनाउंस किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूके। यूके ने हाल ही में एक इन्वेस्टमेंट किया जिसका नाम है वंस इन अ जनरेशन। ये किया है ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए। इसमें 2 बिलियन पाउंड वो इन्वेस्ट करेगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, जिसका बहुत बड़ा चंक यूज होगा साइकिलिंग और वॉकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, जिससे कि कंट्री के एनवायरनमेंट को हेल्प मिले। यूके की बात हुई है तो यूके के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो जान लेते हैं। तो यहीं से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हमारा होकर निकलता है, जो कि ग्रीनविच से होकर निकलता है। सो इसका नाम भी इसी के ऊपर रख दिया गया है, ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी। और इसके राइट हैंड साइड में या ईस्ट साइड में जो भी कंट्रीज पड़ती हैं उनमें टाइम ऐड होता जाता है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जो बोरिस जॉनसन। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आज के वन लाइनर है, नेशन सेलिब्रेट्स 480th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाराणा प्रताप ऑन 9 मई। हाल ही में राष्ट्र ने 9 मई को महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई। सो इससे रिलेट करके आप एक बात याद रखिए कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो युद्ध हुआ था या बैटल हुआ था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था हल्दी घाटी युद्ध या बैटल ऑफ हल्दी घाटी। और वो हुआ था 1576 में, 1576 में। सो चलते हैं अपने अगले वन लाइनर की तरफ, और वो है झारखंड गवर्नमेंट बैन्स पान मसाला फॉर 1 ईयर। तो हाल ही में झारखंड सरकार ने 1 साल के लिए पान मसाले पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो झारखंड की बात हुई है तो झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन और वहां के गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। चलते हैं अपने नेक्स्ट वन लाइनर पर। आईसीएमआर पार्टनर्स इंडियाज पोस्ट फॉर डिलीवरी ऑफ कोविड-19 टेस्ट किट्स। तो कोविड-19 परीक्षण किट की डिलीवरी के लिए इंडिया पोस्ट के साथ आईसीएमआर ने भागीदारी की। आईसीएमआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वन लाइनर पर। AIIB हैज अप्रूव्ड अ लोन वर्थ ऑफ $500 मिलियन फॉर इंडियाज कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स। AIIB ने AIIB ने भारत AIIB ने भारत के कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए $500 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। तो AIIB का हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में, और इसके प्रेसिडेंट हैं जिन लिक्विन। हमारा अगला वन लाइनर है, इंडिया साइंस MOU विथ रशिया फॉर कोकिंग कोल। भारत ने कोकिंग कोल के लिए रूस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट वन लाइनर पर। 10 मई को वर्ल्ड्स मदर डे मनाया गया या मदर्स डे मनाया गया, और इसको मनाने वाला सबसे पहला जो देश था उसका नाम था यूएसए। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।